बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद कम से कम 7 से 8 दिन हो गए हैं। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सका, और आज मेरी कोशिश है कि एक बार फिर वो जो रोज़ाना का वीलॉग का सिलसिला है उसको शुरू करें। आप बहुत अच्छी तरह से अपडेट भी होंगे, जानते भी होंगे कि आज पाकिस्तान के अंदर 22-23 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस हैं, जिसमें सिंध, पंजाब और केपी के तीनों जो बलूचिस्तान, ये जो सूबे हैं शामिल हैं। देखते हैं शाम तक इनका क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन ये जो 8-10 दिन की डेवलपमेंट है, इस पे अगर नाज़रीन बात करें तो लगता ये है कि जैसे कहते हैं कि मच बिजी डू नथिंग। हमें जलसे, जुलूस, रैलियां, बयानात और कुछ इधर से बयानात आए, कुछ उधर से आए, सुनने को बहुत मिले, और कहीं से भी हमें ये लगा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ मिला हो या रिलीफ देने की कोशिश की गई हो। क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर जितना मर्ज़ी भाग दौड़ करे, कभी इंजेक्शन लगाए, कभी कुछ करे, कभी पट्टी करे, जब तक पेशेंट की सेहत सुधरती नहीं या वो बेहतर नहीं होता तो ये कहना मुश्किल है कि उसके ऊपर दवाई असर कर रही है या उसकी सेहत बेहतर हो रही है। मतलब ये हुआ कि ना अभी तक इमरान खान के साथ किसी किस्म की नरमी बरती जा रही है। जेल के अंदर भी पहले सुना था कि शीशे की दीवारें लगा दी गई, फिर लकड़ी की दीवारें लगा दी गई। वहाँ पे जज साहब जो अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत के लिए गए तो वहाँ पे भी इस तरह से कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसमें सहाफ़ियों से खुल के बात करने की इजाज़त नहीं मिली, या जो ऐसे वकला या दीगर जो लोग इमरान खान से मिलना चाहते हैं, सियासी कारकुन, रहनुमा, उनसे भी उस तरह से इजाज़त नहीं है। बुशरा बीबी के हवाले से भी अपडेट आपके सामने है कि उन्हें अभी तक बनी गाला में ही रखा हुआ है, अडयाला में नहीं मुंतकिल किया गया। उनका जो मेडिकल है वो भी बड़ी मुश्किल से भी कि अभी उसकी कुछ आधी रिपोर्ट ये है कि ठीक है, आधी ये है कि कहीं ना कहीं अंदर से जिस्म जो है वो मुतासर है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ें तो लगता ये है कि खेल ऐसा खेला जा रहा है जिससे आम आदमी को ये लगे कि बहुत कुछ हो रहा है। यानी जैसे अवाम ये समझे कि इमरान खान के हवाले से कहीं रिलीफ मिल रहा है, कहीं छूट हो रही है, कहीं बेहतरी आ रही है। लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान को चाहिए, जो चीज़ अवाम को चाहिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई है। ऐसा नहीं है कि रिहाई होने से पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे या एकदम से सुधार आ जाएगा, लेकिन उससे ये तसल्ली होगी कि कहीं ना कहीं इंसाफ हो रहा है या कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघल रही है। यहाँ तक कि इमरान खान ने जो ख़त लिखा, जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को लिखा, वो काजी ईसा फाइज़ को नहीं लिखा गया, बल्कि वो एक इदारे के चीफ़ जस्टिस को लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को लिखा गया, जिसमें ये निशानदेही की गई कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ की क्या पोजीशन है, इंसाफ यहाँ पे किस तरह से है, बुशरा बीवी के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो क्या है। इमरान खान ने वो सारे पॉइंट जो इस मुल्क के अंदर रजीम चेंज से लेकर इलेक्शन, बल्ला छीनना, फिर इंसाफ करना, ये सारे का सारा उसमें मेंशन किया, और ये कहा कि अगर ये इंसाफ नहीं मिलता तो काजी ईसा फाइज़ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ़ जस्टिस के ओहदे पे फाइज़ हैं, वो इस्तीफ़ा दे दें। बात भी सही है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, अगर आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल, जो कानूनी इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आप कंप्रोमाइज़ हैं, आपके प्लाट सामने हैं, आप कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, तो बेहतर यह है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन खैर ये तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो चोर, डाकू, फार्म 47 और मैंडेट चोरी के बाद जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है,
इन्होंने एक और नया जो अपनी बेहतरी के लिए वो ये किया कि पहले पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन की, जैसे आर्मी चीफ़ हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, या सेक्रेटरी हो गया, या आईजी हो गया, डीआईजी हो गया, ये जो लोग हैं ये 60 या 65 एज तक की सर्विसेज देते थे। लेकिन मौजूदा रजीम चेंज के बाद डाकुओं ने, चोरों ने, लुटेरों ने, इस मुल्क के करप्ट माफिया ने उनकी उम्र की लिमिट ख़त्म कर दी। अब जैसे शहबाज शरीफ हूँ या नवाज शरीफ हूँ या जरदारी हूँ, ये चाहते हैं कि अगर काजी फाइज ईसा हमारे हक़ में बेहतर है तो ये उस वक्त तक वहाँ मुसल्लत रहे जब तक इसकी सांसें नहीं निकल जाती, जब तक ये इशारों से भी फैसला करता रहेगा तो ये वहाँ रहे, क्योंकि हमें इससे फ़ायदा है। इसी तरह आईजी हो गया, इसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इसी तरह से सेक्रेटरी हो गया, इसी तरह से दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उस वक्त तक इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहें जब तक कि इन चोरों डाकुओं को उनसे फ़ायदा है। और जैसे ही इनसे फ़ायदा ख़त्म होगा तो या फिर उन्हें मार दिया जाएगा या फिर उनको रिटायर करके किसी दूसरे को लाया जाएगा। ये बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर आइन की, कानून की आपके सामने है कि जिस मुल्क के अंदर इस तरह की मर्जी चलती हो वहाँ पे कौन सा इंसाफ है, कौन सा रूल है और कौन सा आइन और कानून की बात हम कर सकते हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे ये लिखते हैं या वो ये तासर देते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर बंद है, उसके साथ जो कुछ है वो उसे सज़ा के तौर पे है। तो मैं उन साथियों के लिए, उन हजरात के लिए गोश गुजार करूं कि सज़ा वो होती है जो तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर कहीं से रिलीफ ना मिले, मीन्स के कोई ऐसा जुर्म किया हुआ हो या कोई ऐसी बात हो जिससे हम ये कहें कि ये कुदरत की तरफ से इसे कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से ये बंद है, बीमार है या इस तरह से है। यहाँ पे 2 नंबर किस्म के, जाली किस्म के 200 केस बना दिए जाएं, यहाँ पर जीती हुई सीट को हरा दिया जाए, यहाँ पे सच को झूठ कह दिया जाए, यहाँ पे अपने हक मानने को दहशतगर्दी कहा जाए। जिस जगह पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की जगह वहाँ पे पाबंदी लगा दी जाए, जिस जगह पे झंडा लेकर निकलना या इमरान खान की बात करने को जुर्म करार दिया जाए, वहाँ पे कौन सी सज़ा है। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। ये आज अगर ये शहबाज शरीफ, मियाँ साहब हो गए या नून लीग हो गई या जरदारी हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, सारे के सारे जो इस मुल्क के ऊपर माफिया मुसल्लत है, ये कब तक रहेगा? इनका वक्त 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, आखिर ये ख़त्म होगा। इसके बाद अवाम को सब समझ आया हुआ है और वो बेहतर फ़ैसला करेगी। ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि मुक़्तदर जो हल्का है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान है, पार्लियामेंट है, ये चंद वो लोग हैं जो अमेरिका के हाथों बिकते हैं, जो अमेरिका के हाथों कंप्रोमाइज़ होते हैं, जो एक दूसरे के काने हैं, एक दूसरे के चोर हैं और वो हर एक की बात को मानते इसलिए हैं, उन्हें पता है कि अगर मैंने ये बात ना मानी तो मेरा ये वाला कट्टा खुल जाएगा और उसके बाद मैं नंगा या बदनाम हो जाऊंगा। लेकिन ज़ालिम कब तक जुल्म करेगा और जुल्म का जो वक्त है वो कब तक रहेगा, ये तारीख़ भी गवाह है और देखते भी आए हैं। इमरान खान ने जो लिखना था लिख दिया, जो तय करना था तय कर दिया, जो उसने अपने हिस्से का किरदार अदा करना था वो कर दिया, जो शऊर बेदार करना था वो कर दिया। अब इन चोर, डाकू, लुटेरों और इस मनसब पे बैठे हुए लोगों तक है कि वो किस तरह से अपने आप को इस दौर में और आने वाले वक्त के लिए जो हाज़र या जवाबदेह कहते हैं वो कैसे कहेंगे। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अभी बहुत सी ऐसी ख़तरनाक बातें भी आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान जो मिज़ाइल जिस टेक्नोलॉजी से बना रहा है उसका तावन चाइना या किसी दूसरे मुल्क के साथ है, तो अमेरिका ने इन मुल्कों की उन कंपनियों को पाबंदी लगा दी है कि वो अमेरिका के जो पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं वो बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उन्हें रोक दिया जाए। इसी तरह से ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी अगर हम देखें तो अमेरिका के इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो पाकिस्तान की मौजूदा फार्म 47 की और डकैत हुकूमत जो मुसल्लत है, ये तो अमेरिका के इशारे के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। बाकी तो तरक्की करना दूर की बात है। लेकिन नाज़रीन, अभी आज शाम तक 8 से 9 बजे तक पता चलेगा
کہ الیکشن کی جو ضمنی الیکشن ہے یہ کون جیتا اور سیٹیں کس طرح سے مینج ہوئی، کیا فارم 45 پہلے سے سائن کر دیے گئے یا پھر سے فارم 47 کا ایک نیا ڈرامہ کیا جائے گا، یا یہ جو ٹک ٹاکر ہیں، یہ جو مسلط شدہ رجیم چینج کے بعد غلام قسم کے جو لوگ ہیں، جس میں مریم یا شابہ یا دیگر جو لوگ پنجاب کے ہو گئے یا پاکستان کے اندر وفاق کی جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا نیا ڈرامہ کرتے ہیں، نیا کھیل کھیلتے ہیں۔ انشاءاللہ شام تک آپ کو اپڈیٹ پھر سے دوں گا، تب تک کے لیے اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔